आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.3 के आपको बताए थे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे थे कि कैसे क्या चीज कैसे होता है, हम आपको मतलब जानकारी बताए थे। आज के इस वीडियो में और जानकारी के साथ आपको पहला क्वेश्चन करा दिया गया था और इस वीडियो में हम प्रश्न तो निम्नलिखित प्रत्यय संख्या जो लिखा गया है, हम इस वीडियो में हम तो से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा लिखा गया है पहला क्वेश्चन, निम्न प्रतिद्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इनके दो बराबर मूल हो। यानी पहले से कह रहा है कि दो बराबर मूल है। ठीक, हमको क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है और के का मान ज्ञात करने के लिए हम आपको विविध कर, जैसे कि आपको परिचय में बताए थे, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। चलिएगा शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, चलिएगा जैसे तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है 2x² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमको ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना है, तुलना करना है। बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक, हम इसका तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हम आपको क्या होगा, a का मान ज्ञात हो जाएगा, b का मान ज्ञात होगा, c का मान ज्ञात होगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, विविध कर लगाएंगे। देखिएगा a है, a है। अब देखिए x स्क्वायर में गुणांक कितना है, a है। ठीक, यहाँ पर x गुणांक कितना रखेंगे, a रखेंगे। अब बराबर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके बाद कॉमन लगाइएगा। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर x का गुणांक कितना है, b है, तो यहाँ पर b बराबर लिखेंगे। क्या लिखा गया है, x का गुणांक कितना k है, यहाँ पर k लिखेंगे। उसके बाद c का, यहाँ पर देखिए c का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर c का गुणांक कितना लिखेंगे, c लिखेंगे। c बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। यानी हमारा कहने का मतलब है अचर पद का अचर पद से तुलना कराना है और x के गुणांक का x से गुणांक से तुलना कराना है और x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर से कराना है। ठीक, ये हमको करना। उसके बाद देखिएगा आपको, और उसके बाद करना क्या है, देखिएगा एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं विविध कर, वो b² बराबर होता है 4ac। ठीक, इसी फार्मूले से हमको क्या होगा, हमारा क्वेश्चन हल होगा और हमारा के का मान ज्ञात होगा। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा अब इसका जो मान निकाले हम इसे पर रखेंगे मान, जैसे कि b² है, b² देखिए b का मान कितना k है, तो b² जहां हम के रखेंगे k का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर था इसलिए k का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 लिखा गया है, यहाँ पर 4 लिखिएगा। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाइए। a का मान कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणे c का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद k का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24, यहाँ पर 24 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगर यहाँ से हम अगर 2 को हटाएंगे, यानी इस स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यानी स्क्वायर x बराबर हो जाएगा, यानी k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट जो अंदर लिखा रहता है प्लस माइनस में रहता है, उसके बाद के बराबर हो जाएगा। अगर 24 का अगर निकालेंगे, देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करेंगे, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, उसके बाद गुणे 3 कर देंगे, 8 3 24 होता है। देखिएगा ये दोनों जोड़ा बन जाएगा, यानी प्लस माइनस 2 अंडर रूट, उसके बाद जिसका नहीं बना उसको गुणा कर देंगे, 2 दूना 2 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब के का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आ गया क्या, इसका उत्तर आ गया। ठीक, अब चलिएगा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लिखा गया है, प्यारा सा क्वेश्चन लिखा गया है। प्यारा सा क्वेश्चन में हम आपको एक ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि आपको सहल और आसान में आपको आ जाए। आप लगाओ, आपको प्यार से आ जाए क्वेश्चन को लगाते समय आपको घबराना नहीं है,
देखिएगा अब इसमें देखिएगा हमको कैसे हम कॉमन करेंगे, कॉमन कर ही नहीं पाएंगे, तो कॉमन नहीं कर पाओगे बच्चा। तो इसमें देखिएगा इसका गुणा इसमें करिएगा, पहले इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक। इसको गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा के एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, अगर हम के एक्स से अगर एक्स में गुणा करेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के वैसे लिखा रहेगा। तो उसके बाद माइनस लगाए, माइनस लगाइए, उसके बाद 2 में जब के एक्स से गुणा करेंगे हो जाएगा 2 के एक्स। उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, 6 लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए दो घात समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स भी है और अचर पद भी है, ठीक। आप क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना, वही पुराना बात, तुलना करना है हमको, ठीक। तुलना करने के बाद क्या करेंगे, ए बराबर हो जाएगा के, उसके बाद बी बराबर हो जाएगा 2 के, उसके बाद सी बराबर हो जाएगा 6, ठीक, यानी 6। ऐसा बात तो उसमें बताए थे, इसलिए इसमें हम आपको बता नहीं रहे, सीधा कर ले, आप समझिए, आपको समझने की जरूरत है, बस आप अगर समझोगे सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगी, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। तो जब इसी पे सूत्र लगाएंगे, जब इसी पर सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, b का मान रखेंगे, b का मान कितना है 2 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। उसके बाद बराबर 4 लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर a लिखेगा, a का k है तो a का k लिख देंगे। उसके बाद गुणे c का मान कितना है 6 है, 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर करेंगे k का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और 4 से 6 गुणा हो जाएगा 6, 4 6 24 हो जाएगा, तो 4 6 24 हो जाएगा। उसके बाद के लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए इसको इस तरफ लाइए, इस तरफ लाओगे क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि जब इस तरफ कुछ बचेगा नहीं 0 बचेगा, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें से जो कॉमन दिखता है हमको वो कॉमन लेंगे। देखिएगा 4 और 6 से गुणा कराए थे इसलिए इसमें 4 है, ठीक। अब 4 और के है, 4 के कॉमन ले लेंगे, उसमें बचेगा के माइनस 6 बचेगा बराबर 0। अगर जो 4 है के है इसको उस तरफ भेजेंगे 0 से पूरा भाग हो जाएगा, यानी के माइनस 6 बराबर 0/4 के हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा हम किसी भी संख्या में अगर 0 से किसी भी संख्या से यानी भाग देंगे तो बराबर कितना आता है 0। तो इसका मतलब है के 6 बराबर हो जाएगा 0, उसके बाद के बराबर निकल के आएगा 6, ठीक। अब देखिएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन को हम आसान से करते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा। हेलो दोस्तों, चलिएगा हम शुरू करते हैं। अब चलिएगा शुरू करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है, क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है। देखिएगा लिखा गया है, क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है। हाँ, संभव हो सकता है, नहीं संभव हो सकता है। देखते हैं, जिसका लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अरे हम बना सकते हैं, बगिया क्यों नहीं बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। देखिएगा कह रहा है क्या, देखिए ये तो बनाना संभव है। उसका क्या है, जिसका लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो कह रहा लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 2 गुना है। जो लंबाई है, लंबाई क्या है, लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी, चौड़ाई से 2 गुनी है, 2 गुनी है। यानी जब चौड़ाई से 2 गुना है तो चौड़ाई से 2 गुना है तो चौड़ाई हम मान लेते हैं चौड़ाई x है, तो अगर जब चौड़ाई x होगा तो हो जाएगा 2x। क्योंकि देखिएगा अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो कह रहा है चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी है, यानी जब चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक, समझिएगा हमारी बात को। अगर हम चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो लंबाई कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं। बेहतरीन से हम इसको पढ़ते हैं और आप अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक, अगर जब बोर्ड में आप अच्छा नंबर लाओगे तो आप कहोगे हाँ हमको आशीष सर पढ़ाए थे कि हम आप नंबर ला रहे हैं। ठीक, चलिएगा सबसे पहले मैं आपको बताया कि माना
चौड़ाई यक्स है, माना चौड़ाई यक्स है, ठीक, माना चौड़ाई यक्स है, तो लिखिएगा माना चौड़ाई यक्स है, माना चौड़ाई कितना है, यक्स है, माना चौड़ाई यक्स है। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा, देखिएगा हम बताया अभी आपको, इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगा, इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगा 2x, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को दिख रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो, यानी 2 गुना है, ठीक। और उसके बाद देखिएगा हमको क्षेत्रफल दिया गया है, किसका क्षेत्रफल दिया गया है यही नहीं पता है, इसलिए कह रहा है कि आप ज्ञात करना संभव है। अब देखिएगा ध्यान समझिएगा, अच्छा ये कह रहा है एक कोई चीज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, उसमें हम आज जानते हैं लंबाई चौड़ाई होती है, एक भुजन, देखिएगा जो कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई, तो जब लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है यानी वो आयत होगा, ठीक, जब लंबाई और चौड़ाई की बात करें यानी वो आयत हो सकता है, ठीक। अब देखिए आयत का कह रहा है लंबाई ये चीज है, लंबाई जब चौड़ाई को हम यक्स मानेंगे लंबाई 2x हो जाएगा, ठीक, जब चौड़ाई को हम यक्स मानेंगे तो लंबाई 2x हो जाएगा। तो हम लगा देते हैं क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 8 सूत्र लिखे हैं, इसको लिख लेते हैं 8 स्क्वायर। उसके बाद एक सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर कितना, किसका क्षेत्रफल, चौड़ाई का, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी लंबाई, ठीक, चौड़ाई गुणे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 दिया गया है, 800। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया गया है, यक्स है। उसके बाद लंबाई कितना है, 2x है, ठीक। उसके बाद इसको लगा देंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, ठीक। हम इसको इस तरफ ला दिए, इसको इस तरफ कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा अब दो सीधा भाग दीजिए, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800/2, जो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 400, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 400। उसके बाद जब x स्क्वायर इस सब हटाएंगे इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 4, 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना, अंडर रूट में 400 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, अब देखिएगा 400 का गुणनखंड करते हैं अब 400 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे। जब 400 का गुणनखंड करेंगे, देखिएगा जब 400 का हम गुणनखंड करेंगे तो होता क्या चीज है, देखिएगा बेहतरीन से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जब 400 का हम गुणनखंड करेंगे यानी हो जाएगा कितना, देखिएगा हम 400 का गुणनखंड करते हैं, देखिएगा सबसे पहले नंबर 2 कटेगा हो जाएगा 200, फिर उसके बाद 2 कटेगा हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 कटेगा हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 कटेगा आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 2 कटेगा, उसके बाद 2 नहीं करेगा 5 कटेगा तो 5 काटा जाएगा तो और 5 आ जाएगा, 5 करना 5, ठीक। यानी देखिएगा 2 2 2 3 जोड़ा बना है, देखिए 2 का भी जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 5 भी जोड़ा बन गया, ठीक। यानी जब बाहर निकल के आएगा इसके बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा, देखिए जो जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, प्लस माइनस में आएगा 2 गुणे फिर 2 गुणे फिर 5, इसके रूप में आएगा। इसका जब निकालेंगे उसके बाद जब इसको गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 पंचे 20, यानी हमारा निकल के आया, उसका यक्स का मान निकल के आया प्लस माइनस 20 आ गया, ठीक। यानी हमको इसमें क्या करना है, इसमें चौड़ाई कितना होगा, 20 होगा। देखिएगा जो चौड़ाई माइनस प्लस में नहीं होती है यानी प्लस में होती है, अगर चौड़ाई माइनस में नहीं कर सकते, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस लिया जाएगा, ठीक। यानी x बराबर 20 आएगा। उसके बाद लंबाई की बात करें, लंबाई बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 2 गुणे x मान कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा यानी 40, लंबाई इसका 40 रहेगा, ये 2 गुना मतलब 20 है, 2 दूना 40 हो जाएगा। उसके बाद चौड़ाई इसका रहेगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 2 दूना 20 यानी x मान कितना आया था, 20 आया था, चौड़ाई बराबर 20 हो जाएगा और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 40। चलिएगा जैसे हम बेहतरीन से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वैसे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि चौथा क्वेश्चन में लिखा गया है
क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर है तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करना है, उसके बाद कह रहा है दो मित्रों की आयु 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष में 20 वर्ष है, यानी दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है। कह रहा है दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है, ठीक, यानी दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 4 इतना गुण बराबर 4, आयु का गुणनफल 48 था, ठीक, मतलब कि 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी गुणनफल 48 था, ठीक। अब चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा दोनों मित्रों की आयु कितना है, 20 वर्ष है। माना पहला मित्र की आयु लिखेंगे, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, ठीक, बराबर हो जाएगा यक्स मानेंगे, यक्स है, ठीक, माना पहले मित्र की आयु यक्स है। अब कह रहा है कि इनको दोनों का आयु, जिसे मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम y मान लेते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यानी दोनों मित्रों की आयु कितना है 20, यानी दोनों को जोड़कर बताया गया है 20 है ना। तो उसके बाद करना क्या है, देखिएगा हम अगर y बराबर ज्ञात करें तो हो जाएगा 20 माइनस यक्स। हम देखिए इसमें टिकटमा नहीं करना चाहते, यानी हम इसमें बहुत ज्यादा आपको उलझन में नहीं फंसाना चाहते हैं, कि आपको आसान पे भाषा में बताना चाहते हैं, आप समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देखिएगा हम इसमें अगर y मान लेंगे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा 100 क्वेश्चन, इसलिए हम क्वेश्चन को y न मान करके आपको समझा करके y की जगह पर लिख देते हैं, ठीक। तो दूसरे को आई हो जाएगा, यानी दूसरे को जो माइनस y यानी हो जाएगा 20 माइनस यक्स। कहना क्या चाहते हैं, यानी अब लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, इसलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। देखिएगा दूसरे मित्र के यक्स माने थे, पहला मित्र का y माने थे, पहला मित्र का यक्स माने थे, दूसरे मित्र का y माने थे, यहाँ से y मान ज्ञात कर लिए, y मान जब ज्ञात कर लिए यही मान लेते हैं, ठीक, ज्यादा टटम्मा नहीं करना चाहते, यानी आपको सारी चीजें बेहतरीन समझ में आए, हम आपको उलझन में नहीं फंसा सकते, इसलिए हम सोचते हैं बच्चों को कितना समझ में आए, कितनी अच्छे से बताएं, इसलिए हम आपको ज्यादा उलझन में नहीं फंसाना चाहते। आप समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व, अब लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ठीक। अब यहाँ पर पूर्व बात करते हैं, पूर्व। अब देखिएगा लिखेंगे पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व की पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, ठीक। अब देखिएगा 4 वर्ष पूर्व बात कर रहे हैं, पहले मित्र की आयु तो हो जाता है 4 वर्ष पूर्व, यानी पहले, तो जब पूर्व बात करें तो इसमें जितना कहें उतना घटा देना है, ठीक। तो इतना वर्ष हो जाएगा, कितना वर्ष, इतना वर्ष हो जाएगा जब एक समान है। और दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा, ये पहले था और ये दूसरे का दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाता है, और उसके बाद दूसरे मित्र की आयु है 20 माइनस यक्स है, तो इसमें क्या है पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा, और दूसरे मित्र की आयु इसमें 4 घटा देना है, 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा 20, उसके बाद माइनस है या यक्स है, माइनस यक्स प्लस उसके बाद माइनस 4 लिख दिया जाएगा। उसके बाद अब देखिएगा जब 20 में 4 घटाएंगे हो जाएगा यक्स। अब यहाँ देखिए जब घटाया जाएगा हो जाएगा कितना, 20 में जब 16 हो जाएगा, माइनस एक्स लिखा गया, यानी इतना आ जाएगा, ठीक, इतना आ जाएगा दूसरे मित्र के 4 वर्ष पूर्व। अब क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इनके आयु का गुणनफल 48 था, पहले जब पूर्व में 4 वर्ष पूर्व में इनका जो आयु का गुणनफल था कितना था 48 था, यानी गुणनफल इनका कर देंगे, दोनों मित्रों को आयु का गुणनफल कर देंगे, कितना आया था, यहाँ पर आया था यक्स माइनस 4, यहाँ पर आया था 16 माइनस यक्स, इनका गुणनफल कितना आ रहा है 48 आ रहा है, ठीक।
यही समझना की बात है आपको। अब देखिएगा इसको गुणा कराएंगे 16 में, यानी हो जाएगा 16x। उसके बाद x का गुणा कराएंगे x में, हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। उसके बाद 4 से गुणा कराएंगे इसमें, हो जाएगा माइनस, देखिएगा माइनस है प्लस है माइनस हो जाएगा। उसके बाद 16 चौका 64 होता है, तो यहाँ पर 64 लिखेंगे, कितना होगा 16 चौका 64 होता है, 64 लिखेंगे। उसके बाद 4 गुणा यस कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 यस हो जाएगा, उसके बाद बराबर 48 हो जाएगा। ठीक, आप देखिएगा अब यहाँ पर 16x लिखा गया है। अब उसके बाद देखिएगा 16x में अगर 4x जोड़ेंगे, देखिए ये प्लस में ये प्लस में, तो 16x को 4x में जोड़ेंगे तो जाएगा, देखिए पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद इसको जब 16 में जोड़ेंगे तो प्लस 20 यस हो जाएगा। उसके बाद माइनस 64 लिखा गया, माइनस 64 लिखिए, इस तरफ प्लस में इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस तो इस तरफ हो जाएगा माइनस, उसके बाद 48 बराबर 0 बचेगा। ठीक, उसके बाद जब देखिएगा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यानी जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स। उसके बाद माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, यानी ये जुड़ेगा तो 8 में 4 जोड़ा जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा, 12 को वहां से ले। उसके बाद 4 6 4 6 10 होगा, 10 1 11, 112 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20 एक्स प्लस 11, इतना हो जाएगा बराबर 0। ठीक, यानी जब इस तरफ माइनस कॉमन ले इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, एक्स से 0 चाहे हुआ करो, चाहे प्लस हुआ करो, 0 कर देता है सारी चीजों को। अब यहाँ से गुणनखंड करना है हमको। अब गुणनखंड जब हमारा गुणनखंड बन गया तो इसका पहले विवेक कर जांच कर लेते हैं। जब विवेक कर जांच कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका ज्ञात करना संभव है कि नहीं संभव है। कह रहा है क्या इसका स्थित संभव है, यदि संभव है तो हमारा वर्तमान आयु यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर 0 आ गया या 0 से बड़ा आ गया यानी इसका हल संभव रहेगा, अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो इसका हल करना संभव नहीं है। तो b का मान कितना है, माइनस 20x है, माइनस 20 है, b का स्क्वायर कर देंगे। देखिएगा जब यहाँ से हम क्या करेंगे, b का मान ए वाला होता है, c का मान ए वाला होता है, x मान a का मान ए वाला होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर माइनस 4 गुणे a का मान 1 हो जाएगा, c का मान 112 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर 0। उसके बाद 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, और जो माइनस है माइनस का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद बराबर यानी माइनस, जहाँ माइनस है माइनस लगाइए। उसके बाद 4 से गुणा 12 करिए, देखिए माइनस, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 4। ठीक, अब इसमें घटाएंगे, देखिएगा आ जाएगा माइनस 48, यानी बराबर 0 के बराबर, नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, ये 0 से क्या है, छोट है, 0 से क्या है, छोट है। अतः हल लिख देंगे, पहले लिख देंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि ग्रेटर 9 यानी कि 0 से छोट है, या इसलिए इसे हल करना संभव नहीं है। ठीक, हम यानी जब इससे छोट है तो इसको हल करना संभव नहीं है। यानी हमारा पहले क्वेश्चन कह रहा था क्या नहीं स्थित संभव है, जो संभव नहीं है तो इसको इसी में क्या करेंगे, विराम कर देंगे, यानी कि इसके आगे हल नहीं होगा। ठीक, जब हल नहीं होगा तो इसको हम कुछ करेंगे नहीं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखा गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि हमको इतने 80 मीटर परिमाप हो और इतना 400 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो तो पार्क बनाना संभव है, यानी कि जब हमारा दो घात समीकरण आ जाएगा उसको हल करना का संभव होगा, यानी संभव है। अगर हल करना उसको संभव नहीं है तो क्या होगा, संभव नहीं है। तो अगर संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा जब इसमें कह रहा है कि परिमाप इतना है और कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है परिमाप, देखिएगा हम मान लेते हैं, माना इसका जो चौड़ाई है वो x है, माना चौड़ाई x है। ठीक,
मान लेते हैं माना चौड़ाई बराबर यक्स है। ठीक, मान लेते हैं चौड़ाई बराबर क्या है, यक्स है। तो देखिएगा जब चौड़ाई बराबर यक्स है, चौड़ाई बराबर क्या है, यक्स है, तो हमारा जो क्या बोलते हैं, देखिए बताते हैं, जब यक्स है तो हमारा लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा। देखिएगा लंबाई बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, हमें देखिएगा ध्यान से। हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो कि नहीं तो आप लंबाई और चौड़ाई को मान लीजिए। ठीक, लंबाई और चौड़ाई को मान लीजिए। तो माना चौड़ाई इतना है और लंबाई बराबर वाई मानते हैं, लंबाई बराबर वाई। ठीक, अब कह रहा है परिमाप, यानी जब कह रहा है जब चौड़ाई और लंबाई की बात हो तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका आयत मानेंगे। आयत का जो परिमाप होता है 2 होता है और चौड़ाई प्लस लंबाई होता है। ठीक, यही होता है। उसके बाद बराबर कितना दिए गए, 80 मीटर दिए गए। ठीक, अब यहाँ पर मान रख देते हैं। देखिए चौड़ाई कितना है, यक्स है, प्लस लंबाई कितना है, वाई है। ठीक, बराबर 180। ठीक, बराबर कितना है, 180 अंश है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान इसी में उठा के रखेंगे। इसका मान क्या करेंगे, इसी में उठा के रखेंगे इसको हम। ठीक, इसी में उठा के रखिएगा इसका मान, देखिएगा इसी में उठा के रखिएगा इसका मान। देखिएगा जब इसका इसी में उठा के रखा जाएगा, जिसमें उठा कर इसको रखा जाएगा, देखिएगा यानी कि जब इसमें एक्स वाई मान ज्ञात करने के बाद इसमें रख देना है। ठीक, तो इसमें देखिए रखिए कैसे रखा जाएगा, देखिएगा अब इसमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है, 2x हो जाएगा प्लस 2y बराबर 180। ठीक, उसके बाद इस तरफ क्या है, गुणम है, इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 2y बराबर हो जाएगा 180 बटे इतना x। सॉरी, इस तरफ देखिए प्लस में, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2x। उसके बाद y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2x अपॉन 2। देखिए जब 2 से काटा 40 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x इतना आ जाएगा। ठीक, y बराबर हमारा क्या ज्ञात हो गया, माइनस y बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, हम माने थे लंबाई को y। ठीक, अब y बराबर ज्ञात हो गया तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई y है और गुणे कितना, चौड़ाई कितना x है, बराबर हो जाएगा 400। ठीक, जब 400 हो जाएगा तो लंबाई देखिएगा y का मान कितना ज्ञात करें, 400 माइनस x। ठीक, और उसके बाद x का मान कितना है x का मान ज्ञात ही नहीं है, यानी x ही है। उसके बाद बराबर 400। ठीक, उसके बाद 400 x से इसमें गुणा कराना है, x से इसमें गुणा कराना है। जब x से इसमें गुणा कराया जाएगा 400 x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसको इधर लाइएगा, तो हो जाएगा कितना, देखिएगा माइनस x स्क्वायर। उसके बाद जब इधर आएगा इस तरफ, देखिएगा जब इधर इस तरफ आएगा ये, देखिएगा यहाँ पर 40 था, 40 था, यहाँ पर 40 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर जब इस तरफ लाएंगे इसको, हो जाएगा प्लस 40x। उस तरफ जब इस तरफ ये आएगा माइनस इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x इतना माइनस इतना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो माइनस तरफ कॉमन लिए गया उस तरफ जाएगा, भाग में जाएगा, वो 0 से गुणा भाग होगा तो वो कट जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इसमें देखिएगा, अब इसका गुणनखंड करेंगे। 400 का ऐसा गुणनखंड करिए कि उसको घटाने के बाद 40 आए और गुणा करने के बाद 400। देखिएगा अगर 60 में गुणे 200 करें कितना आएगा, 6 2 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 0 1200 हो जाएगा, नहीं होगा इसका नहीं बनेगा। देखिएगा जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए थे ना, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस जब कॉमन ले ली थी जिस तरफ प्लस हो जाएगा, यानी जोड़ने के बाद x स्क्वायर प्लस, अगर 20 प्लस 20 कर दें तो आ जाएगा 400। उसके बाद x प्लस 400। ठीक, उसके बाद बराबर 0। उसके बाद इसको तोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस जब x से इसमें गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 20x हो जाएगा प्लस 20x प्लस 400 बराबर 0। उसके बाद देखिएगा इसमें कॉमन ले लेंगे x जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 बन जाएगा
उसके बाद प्लस, जब इसमें 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस यहाँ पर 20 बचेगा, ठीक, बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट समान है, दोनों ब्रैकेट को उतार देते हैं, उस एक ब्रैकेट को उतार देते हैं, उसके दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं x प्लस 20, ठीक। उसके बाद देखिएगा हमारा x का मान जो आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया, माइनस में 20 आ रहा है, ये कितने में आ रहा है, देखिएगा सॉरी इसमें क्या करना है, देखिए जब यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा ना, देखिएगा जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा। देखिएगा जब माइनस कॉमन ले, यहाँ से देखिएगा यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर बचेगा माइनस, और उसके बाद जब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, जब इधर माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा -20, फिर उसके बाद फिर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा -20 बराबर 0, फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आएगा, ठीक। तो यानी जो x का मान कितना हो गया, x का मान हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिएगा y बराबर कहाँ ज्ञात किए थे, y बराबर यहाँ पर समीकरण में था y बराबर 40 माइनस x, ठीक। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40 में माइनस कितना करना है, 20 करना है, जब y में 20 घटा देंगे यानी आ जाएगा कितना, 20, यानी y बराबर 20 मिल गया और x बराबर 20 मिल गया, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर 20 मिल गया और लंबाई बराबर 20 मिल गया। आपको अगर ऐसा वीडियो आपको पढ़ना है, आपको अगर बेहतरीन से अगर अच्छा नंबर लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नए वीडियो मिलते रहे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक, ताकि हमको अच्छा लगे थोड़ा सा। चलिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले नेक्स्ट प्रश्नावली आपको पढ़ाएंगे, चलिएगा।